सुप्रभात बच्चों। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा, इस नाम से हमें क्या पता चल रहा है? पाठ के नाम से हमें ये पता चल रहा है कि हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें उसका फल मिलता है। अच्छा, अगर आप लोग स्कूल जाने के पहले अपना बैग अच्छे से तैयार नहीं करोगे, अपने पेंसिल बॉक्स, अपने टिफ़िन बॉक्स, ये सब कुछ सही से नहीं रखोगे तो क्या होगा? फिर स्कूल जाके आपको पछताना पड़ेगा कि आपके पास पेंसिल बॉक्स नहीं है, आपके पास टिफ़िन नहीं है, आप क्या खाओगे? तो हमें समय से पहले ही सारे काम तैयार करके रखना चाहिए, फिर हमें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। ये कहानी भी एक टिड्डी की है जो जंगल में रहता था और जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। जंगल में हलचल शुरू हो गई थी। क्या हो गया था? बरसात का मौसम आने वाला था। सारे पक्षियाँ अपने घोंसला बना रहे थे, जानवर भी अपना ठिकाना ठीक कर रहा था, खाने के चीज़ों को अपने अपने बिल में अपने अपने घोंसलों में जमा कर रहा था, क्योंकि बारिश के समय वो लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। लेकिन मनमोजी टिड्डे को कोई चिंता नहीं थी। वो निठल्ला घूम रहा था, पत्तों पे झूल रहा था, गाना गा रहा था, सबका हंसी उड़ा रहा था, उसको मज़ा आ रहा था। वो टिड्डा फिर बया के पास जाके क्या बोलता है? बया बया, क्यों करती तू इतना काम? घर बनने से होगा क्या तेरा नाम? आजा मिलकर खेले खेल, नाची झूमे करके मेल। ऐसे गाना गा के बया को चिढ़ाने लगा। बया ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। फिर वो चींटी के पास गया। चींटी को भी बोलने लगा, नन्ही नन्ही चींटी प्यारी, उठा रही क्यों बोझा भारी? छोड़ो बिया खाना लाना, मुझ संग मिलकर गाओ गाना। चिटिया भी अपना बताशा लेकर बिल में चली जाती है, कोई कुछ नहीं बोलते हैं। फिर टिड्डा गिलहरी के पास जाता है, उसको भी बताता है, गुल गुल गिलहरी हो गई दोपहरी, छोड़ घर बनाना, आजा गा ले गाना। गिलहरी भी कुट कुट करती चली जाती है। थोड़ी दिनों में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। टिड्डे के पास न भोजन था न रहने का ठिकाना। वो ठंडी में ठिठुरने लगा, भोजन के तलाश में भटकने लगा। फिर रोते रोते चींटियों के पास पहुंचकर कहता है, प्यारी नन्ही चींटी रानी, खाने को कुछ दे दो, वरना भूखा मर जाऊंगा, थोड़ी दया तो कर दो। चींटिया भी फिर जवाब देता है, मेहनत जब तुमको करनी थी तब तुम गाना गाते, हम पर बैठे हंसते रहते, अब क्यों हो पछताते? टिड्डा बड़ा शर्मिंदा हुआ और बोलता है, अपनी गलती मान रहा हूँ, दर दर भूखा भटक रहा हूँ, सबकी मैंने हंसी उड़ाई, अब मेरी जान पर बनाई। फिर चींटिया भी जवाब देती है, जैसी करनी वैसी भरनी, बूढ़े गए हैं कहकर पूरी गर्मी गाना गाया, नाचो अब जी भर कर। तभी चींटियाँ अपने बिल का दरवाज़ा बंद करने लगी। एक चींटी फिर बोली, टिड्डा जब गलती मान रहा है, चलो उसकी थोड़ी मदद कर देते हैं। फिर चींटियों ने टिड्डे को खाना दिया और रहने की जगह। ठीक है, आप लोग शब्दार्थ और मुहावरे अपने पुस्तक से पढ़ लीजिएगा और अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। मौखिक प्रश्न आप लोग अपने आप उत्तर दीजिएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आती है अभ्यास में, कौन सा मौसम आने वाला था? वर्षा। कतार बनाकर कौन घूमता था? चींटिया। टिड्डा कैसा था? कामचोर। खाना मांगने टिड्डा चींटिया के पास गया। नीचे वाक्यों को खुद से मिलाइएगा। थोड़े दिनों में बारिश शुरू हो गई। टिड्डे ने अपनी गलती मान ली। बरसात का मौसम आने वाला था। इसमें सिर्फ आप लोग पेंसिल से रेखा खींचिएगा। इसके बाद है चित्रों के नाम लिखो। ये तो आप लोग जानते ही हो, गिलहरी, घर या ठिकाना और घोंसला। और नीचे उल्टे अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। आगे पीछे, भारी हल्का, बड़ा छोटा, पास दूर, उत्तर प्रश्न, बंद हल्का। ठीक है। उसके बाद है, इसमें कुछ जानवर और कुछ कीट पतंगों के नाम दिए हुए हैं, उसके घोंसलों के साथ मिलानी है। ठीक है। जैसे पहले है सांप, उसका ठिकाना बिल, मधुमक्खी का छत्ता और बाघ का गुफा।